Good morning everyone. Welcome to your maths class. Chapter 1 Knowing our numbers. So guys, last lecture में हमने डिस्कस किए थे कुछ कॉन्सेप्ट अबाउट द नंबर. Today we will discuss about some example related to numbers. Open your page number 15. Example number 1. Population of Sundarnagar was this in the year 1991. कहता कि पॉपुलेशन सुंदरनगर की इतनी थी कब. कहता 1991 में. इन द ईयर 2001 इट वॉज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय दिस. कहता कि 2001 में क्या हुआ, एवरी 10 ईयर में हमारी पॉपुलेशन की वो होती है, काउंटिंग होती है. तो कहता कि 1991 में इतनी थी सुंदरनगर में और 2001 में कहता इतनी इंक्रीज होगी, यानी कि बर्थ हुए, डेथ हुई, बट इंक्रीज कितनी होगी, इतनी होगी. व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 2001. तो कहता है इंक्रीज होने के बाद 2001 में यानी कि पॉपुलेशन कितनी होगी उस सिटी की, सुंदरनगर की. ओके, सो हम राइट डाउन करते हैं. देखो स्टेटमेंट कैसे फॉर्म होगी, जो इसने कहा गया वही बोल दो. पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर इज इक्वल टू कितनी थी पॉपुलेशन सुंदरनगर की, 235471. ये कब थी, इन 1991. ओके, और पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर इंक्रीज कितनी हुई थी, इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज कितने से हुई थी, 72,958. ओके, अब पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर बतानी है इन 2001. सो पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर इन 2001 वो क्या होगी कि पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर in 1991 plus increased population. ओके, सो इंक्रीज दोनों को प्लस कर दो. पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर इन 1991 कितनी थी, 235471. इंक्रीज्ड पॉपुलेशन कितनी थी, 72958. क्लियर. सो दोनों का टोटल कर दो. टोटल करने के बाद कितना आ जाएगा आपका, चेक करो, 308,429. गाइस इसको चेक कर लेना ऐड करके, ये आपकी क्या आ जाएगी, टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी. कब, 2001 में. कहाँ की, सुंदरनगर की. क्लियर. नाउ लुक एट योर एग्जाम्पल नंबर 2. In one state, the number of bicycles sold in the year 2002 and 2003 was 7,43,000. कहता है एक स्टेट में बाइसिकल सेल हुई, कितनी हुई, कहता है 2002 और 2003. ये एक इंटरवल दे दिया, यानी कि 2002 से 2002 टू 2003. इस इंटरवल के बीच में कहता है कितनी साइकिल सेल हुई, 7,43,000. इन द ईयर ऑफ 2003 to 4 मीन्स कि इस इंटरवल में 2003 to 2004 वाले इंटरवल में कितनी बाइसिकल सोल्ड हुई. द नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड वॉज 8,100,000. तो कहता है इन विच ईयर वर मोर बाइसिकल सोल्ड एंड हाउ मेनी मोर. कहता कौन से ईयर में कितनी ज्यादा साइकिल सेल हुई थी वो आपने बतानी है. गाइज यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि कौन से ईयर में ज्यादा हुई थी. तो इन 2002 टू 2003 कितनी सोल्ड हुई थी, 7,43,000. गाइज कॉमर्स देखो, 3, 2, 2 एंड सो ऑन, तो इंडियन सिस्टम है. और इन 2003 टू 2004 में कितनी सोल्ड हुई थी, 8,100,000. ओके, सो क्लियरली आपको दिख रहा है कि 2003 और 2004 वाली जो अमाउंट है 8,100,000 वो ज्यादा है आपका 7,43,000 से. सो मोर बाइसिकल वर सोल्ड इन 2003 to 2004 देन इन 2002 to 2003. सो
मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूं 8,100,000 इज ग्रेटर देन 7,43,000. So in 2003 to 2004 more bicycles were sold. ओके इसमें ज्यादा सेल हुई थी और अब पूछा था कितनी ज्यादा सेल हुई थी. ओके अब आपसे क्या पूछा गया था, कितनी ज्यादा सेल हुई. तो आप क्या करोगे, लार्जर अमाउंट में से स्मॉलर अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे. आपकी लार्जर अमाउंट क्या थी, 8,100,000 माइनस 7,43,000. ओके तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा आपका 57,100. ओके गाइस, सो इन 2003 एंड 2004 जो ये वाला इंटरवल था, इसमें इतनी ज्यादा साइकिल सेल हुई थी इस वाले इंटरवल से. क्लियर. और आपको आंसर चेक करना है तो आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो. जी अगर आपका ये बन जाता है तो इट इज ओके, आपका आंसर करेक्ट है. देखो इसको ऐड कर दो. मैं आपको सिंपल मेथड से ऐड करके दिखाता हूं कि कैसे होगा. 7,43,000 था यहाँ पर गाइस, 3,000 थी. सो देखो इसको ऐड करते हैं कैसे होगा. 57,100. सो ऐड करो 0 0 1 7 और 3 10 0 1 इज कैरी 5 और 9 और 1 10 की 0 1 इज कैरी 7 और 1 8. सो ये आपका एग्जैक्ट आ गया तो आपका आंसर करेक्ट है. क्लियर. Guys, now look at your example number 3. The town newspaper is published every day. ठीक है, जो टाउन की न्यूज़पेपर थी वो पब्लिश्ड होती थी हर रोज. वन कॉपी हैज 12 पेजेस. एक कॉपी के अंदर जो एक न्यूज़पेपर का बंडल था उसमें कितने पेजेस थे, 12 पेजेस है. एवरी डे 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड. कहता है इतनी प्रिंट होती थी. हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे. कहता है पेज कितने प्रिंट होते थे हर रोज. ओके सो पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो कि ईच कॉपी हैज 12 पेजेस. हर एक कॉपी के पास कितने पेजेस थे, 12 पेज थे. और कितनी कॉपीज प्रिंट होती थी हर रोज, इतनी. तो 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड एवरी डे. ठीक है, हर रोज कितनी कॉपीज प्रिंट हो रही थी, 11,980. ओके सो नंबर ऑफ पेजेस इन 11,900 कॉपीज कैसे निकलेंगे, बाय मल्टीप्लीकेशन. ओके ये गाइस ध्यान रखा करो कि जब आपको स्मॉलर, जैसे सपोज टू बी एक जो पेन है आपका 2 रुपीज का है. ओके सो आपके 10 पेन कितने रुपीज के होंगे, तो आप क्या करते हो, 10 को मल्टीप्लाई कर लेते हो 1 की कॉस्ट से. ऐसा ही करते हैं ना, सेम एज हेयर कि एक कॉपी के 12 पेजेस हैं तो इतनी कॉपीज के कितने पेजेस होंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करना है आपने. किसको, 11,980 को विद द 12. ओके सो इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लेना आप, चेक करना मल्टीप्लीकेशन. आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1,43,760. सॉरी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1,43,760. मीन्स कि इतने पेज प्रिंट हो रहे थे एवरी डे. नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड एवरी डे इज इक्वल टू दिस मच पेजेस. पीछे यूनिट लिख दी जाए पेजेस. क्लियर गाइज. नाउ लुक एट योर एग्जांपल नंबर 4. द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक is 75,000.
क्या कहता है कि शीट्स कितनी अवेलेबल थी नोटबुक प्रिपेयर करने के लिए 75,000. ओके. ईच शीट मेक 8 पेजेस ऑफ अ नोटबुक. कहता है कि वन शीट कितना प्रिपेयर कर रही थी, वन शीट से आपके कितने पेजेस प्रिपेयर हो रहे थे, 8 पेजेस प्रिपेयर हो रहे थे. ओके. ईच नोटबुक कंटेन 200 पेजेस. एक नोटबुक में कितने पेजेस थे टोटल, 200 पेजेस थे. ओके. सो हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल. कहता है कितनी नोटबुक्स बना लोगे, कितनों से, 75,000 शीट से जो आपके पास अवेलेबल थी, किसके लिए, नोटबुक्स प्रिपेयर करने के लिए. ओके. सो अब पहले हम नंबर ऑफ पेजेस निकाल लेते हैं, हम इन शीट से कितने बना सकते हैं. ओके. सो लुक एट इट हियर. वन शीट कैन मेक, एक शीट कितने पेपर बना सकती थी, कितने पेजेस बना सकती थी, 8 पेजेस. ओके. सो 75,000 शीट्स कैन मेक, कितने पेजेस बना सकती है, 75,000 इंटू में 8. ओके. इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 6 लाख. ओके. सॉरी गाइस, 5 zeros आएंगे आपकी, 6 लाख. क्लियर. नाउ देखो हमारे पास पेजेस कितने हैं, 6 लाख. और हमारे को एक नोटबुक के लिए कितने पेजेस की रिक्वायरमेंट थी, 200 पेजेस के लिए. सो 200 pages can make one notebook. ओके. 200 पेजेस से कितनी नोटबुक बन रही थी, 1 नोटबुक. ओके. सो 6 लाख पेजेस से कितनी नोटबुक्स बनेंगी, 6 लाख पेजेस से कितनी नोटबुक बनेगी, वो गाइज यहां ध्यान दो एक बारी. देखो सपोज टू बी, मैं यहां रफली बता रहा हूं फॉर जर्नल की, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि है क्या. ओके. सो लुक एट हियर वंस, कि मान लो आपके पास 10 रुपीज हैं, उससे आप क्या करते हो, एक बॉल बाय कर लेते हो. ओके. 10 रुपीज से आप क्या कर लेते हो, 1 बॉल आप बाय कर लेते हो. तो आपके पास 100 रुपीज हैं, तो आप कितनी बॉल्स बाय करोगे, कैसे पता चलेगा. आप क्या करोगे कि या तो ऐसे कर लोगे भी, हाँ 10 रुपीज की 1 है, 20 की क्या होंगी 2, एंड सो ऑन चलते जाओगे, 100 की आपकी 10 हो जाएंगी. और अनदर मेथड क्या होगा, आप 100 को जो अगर आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि आप 10 बॉल्स बाय कर सकते हो बाय ₹100. सेम एज हियर कि 200 पेजेस से एक नोटबुक बन रही थी, तो 6 लाख पेजेस से कितनी नोटबुक बनेगी, क्या करोगे, 6 लाख को डिवाइड कर दोगे 200 से. ओके. 6 लाख को किससे डिवाइड कर दोगे, 200 से. गाइज इसकी कैलकुलेशन भी यहां चेक कर लो, देखो बहुत इजी है. 6 लाख आपका यहां था, सॉरी गाइज 5 zeros, बाय में 200, 2 zeros से 2 0 कैंसल, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3000 नोटबुक्स. यानी कि आप 3000 नोटबुक्स प्रिपेयर कर सकते हो, किससे, 75,000 शीट से. क्लियर. Guys, your homework is you have to revise exercise 1.2 complete on your rough notebook. Or I am sharing a PDF with you so you can complete your pending work of your fair notebook from that PDF. Clear?